गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म इतना सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना इल्म सीखने के बाद फरमाते हैं एक दिन मैं सोया हुआ था, ख्वाब में हुजूर आए और हुजूर का ख्वाब में आना, हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि शैतान भी मेरी मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। बोले मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। गौसे पाक फरमाते हैं कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। सुभान अल्लाह। इल्म कितना कुतबियत की डिग्री है, लेकिन जब बात इस जलसे और खिताब की आए तो गौसे पाक फरमाते मुझसे मुस्तफ़ा कहने लगे अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। मैंने कहा ना मुझे तो तकरीर आती ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते फिर सोया, ख्वाब में फिर मौला अली आ गए, फरमाने लगे नाना से तो तुमने लुआबे दहन ले लिया, बाबा से भी थोड़ा सा हिस्सा ले लो। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने मुंह खोला तो 6 मरतबा सरकार मौलाए कायनात मौला अली ने उनके मुंह में लुआब। क्या बात है क्या बात है। फरमाने लगे मैंने कहा मौलाए कायनात हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने सिर्फ 6 मरतबा। तो मुस्कुरा के कहने लगे मैं अली हूँ और अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। फरमाते हैं वो दिन है आज का दिन है। फिर आपकी महफिल सजती थी और हजारों नहीं कई हजार लोग आपकी महफिल में शामिल होते थे। मुझे एक बात जरा अब अपने तरीके से सुन के बताइए, आज जिन लोगों की उम्र 40 साल हो चुकी है क्या वो मदरसा जाते हैं? बोले अगर जाते हो तो हाँ कहें, नहीं जाते तो ना कहें। टैक्स कुछ नहीं है भाई, कुछ खा के आए नहीं घर से। अगर खा के आए हैं और सहारा गए तो फिर बोले 40 साल के बाद उमूमन 20 साल के बाद जो लोग काम में लग जाते मदरसा जा पाते नहीं जा पाते ना, तो उलमा ने यही रास्ता निकाला कि जो मदरसे नहीं जा पाते साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा हुजूर के नाम की महफिल सजाओ। जो सबक ये मदरसे में जाकर के हासिल नहीं कर पाए वो उनको हुजूर के मिंबर से दिया जाता है। अगर ये काम इन जलसों से हो रहा है तो इसमें खराबी क्या है? सही बात। ये हो गई आपके सबक की बात। अगर आप ये कहें कि साहब इतने दिन से तकरीरें हो रही हैं, क्या तब्दीली आई है, तो मैं कहूंगा जनाब ये सरों पे जो टोपियां हैं ना ये जलसों की बदौलत है, ये चेहरों पे दाढ़ियां जलसों की बदौलत है। आज जो बस्तियों में सुन्नत सलामत है ना ये इन जलसों की बदौलत है। आज जो हमारे बच्चों को मुस्तफा की तारीख याद है ना ये इन जलसों की बदौलत है। खुदा के वास्ते ज़बान को लगाम दे। अगर तुझे ये लगता है ना जलसों से कुछ नहीं मिलता तो बस एक बात कह के बात आगे बढ़ जाऊं, बढ़ा दूं आगे बात। सुने जब हमें हुजूर की याद आती है ना तो महफिल सजा के बैठ जाते हैं। कोई नबी नबी करता रहता है तो कोई नबी नबी सुनता रहता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कलेजों को ठंडक मिल जाया करती है। वाह वाह। तीसरी बात बता दूं, सहाबा इकराम तज़किरा कर रहे थे, अंबिया और मुरसलीन का तज़किरा, हुजूर भी आ गए। किसका तज़किरा? किसी ने कहा आदम सफ़ीउल्लाह नूह नजीउल्लाह, ये बड़ी मशहूर रिवायत है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने फरमाया क्या तुम ये बातें कर रहे थे? कहा हाँ। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब मुबारकबाद दे दो, ये जमीन पे अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे हैं, अर्शों पे इनका तज़किरा किया जा रहा है। क्या बात। तो ये जलसे वाहियात चीज नहीं है, बड़ी मुबारक चीज है। और बल्कि मुहद्दिस देलवी मुहद्दिस अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है ना अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते उस बस्ती से अल्लाह ताला 1 साल तक के लिए मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। और मुहद्दिस देलवी ने अगली बड़ी प्यारी बात कही थी, आपने फरमाया था लोगों अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाना। हुजूर का इश्क सिखाना का ये कैसे सिखाया जाएगा? फरमाया 2 बातों से, या तो हुजूर की नाते सुनाना या हुजूर की सीरत बताना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन जलसों से यही काम किए जाते हैं, या तो हुजूर की नात सुनाई जाती है या हुजूर की सीरत बताई जाती है। खुदारा सोच समझ के जबान चलाया करें, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए।
ईमान का जनाजा ना निकल जाए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर जलसों के मामलात में वही लोग बोला करते हैं जो जलसों में देने से पीछे हटा करते हैं। सही बात है। ज्यादातर वही जबानें चलाते हैं कि जो डांस पार्टियों पे हजारों लुटाते और हुजूर के नाम पे 10 रुपए देते हुए कलेजे फटा करते। सुन, ये जल से तेरे करम पे नहीं, ये जल से मदीने वाले के करम पे चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अगर तुम्हारी मर्जी से जल से होने लगे तो फिर जल से 4 दिन के नहीं है, वरना खुदा की कसम पूछो इन जल से करने वालों से जिन्होंने इन जलसे को सजाया। महीनों महीनों मेहनत करते हैं, अपने बच्चे छोड़ते हैं, अपने काम छोड़ते हैं, हुजूर की महफिल सजाते हैं। कभी तेरे दरवाजे पर, कभी मेरे दरवाजे पर, किसी से 10 का सवाल है, किसी से 50 का सवाल है, किसी से 20 का सवाल है। कोई कहता नहीं नहीं, तुमने कमाई का धंधा बना रखा है, तुम पेट पालने के जरिए बना के लेके आए हो। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, तूने कितनी आसानी से इन जलसा करने वालों को ताना दे दिया। तेरी समझ में बात तक नहीं आई। एक बंदा कोई खड़े होके बता दे, इस पूरी कमेटी में से किसी एक बंदे ने तुम्हारे दरवाजे पे जाके कभी 10 रुपए ये कह के मांगे हो कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरी बीवी की दवा आनी है, मुझे 100 रुपए दे दो। खुदा की कसम, ये कौम इतनी गैरतमंद कौम है, ये फाके से तो मर सकती है लेकिन अपने लिए तेरे दरवाजे पर हाथ नहीं फैला सकती। अगर तेरे दरवाजे पे गई है तो अपने लिए नहीं गई है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के लिए गई है, करबला वाले हुसैन के लिए गई है, बगदाद वाले गौस के लिए गई है, अजमेर वाले मुरीद के लिए गई है, बरेली वाले अहमद रजा के लिए गई है। आज तुझे जो कहना है कह दे, इसका सिला कयामत में मिलेगा। जब ये गर्दन झुका के आएंगे, मुस्तफा कहेंगे गर्दन झुका मत, फख्र से उठा। जब दुनिया सो रही थी तू रात को बैठकर मुझ मदीने वाले के तस्वीरें कर रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शर्म आनी चाहिए। कहते फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। दुनिया भर के रस्म रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। और बेहया सुन तो सही, कम से कम जबान को लगाम दे। तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तेमाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? तेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बता उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें हया नहीं आती, हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चली है रस्में, अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई, सही बात है, बेगैरतियां हो गई। और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही। मुझे बता तो सही, बेहया तेरे दरवाजे पे दमाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी, तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी। और ये तो वो कौम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम, मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है। अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बता उसके घर में बरकतें कहां से आती हो? है, सही बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता तो सही, सही बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो एक दिन मरना है, अपने आप को धोखा मत दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुझसे बड़ा बरेलवी कोई मिंबर पे नहीं है। और हुजूर का बेटा बैठा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तुमने हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया तो मरने को मर जाओगे। मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं जाएगा। सही बात, लिख लो मेरी बात। और जब क़यामत में मुलाकात होगी तो पता चलेगा। शर्म नहीं आई? इस दीन के लिए कौन सा दुख ना उठाया हुजूर ने?
और शर्म आनी चाहिए। मेरी नबी की 3 बेटियां नहीं, 1 बेटी नहीं, 4 बेटियां हुजूर की हैं, 4 बेटी, लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा का तज़किरा ज्यादा क्यों? इनको हुजूर का साथ सबसे ज्यादा मिला। क्या बात। हुजूर का जमाना इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा, समझ रहे ना। और छोटी बेटी थी, और हर माँ बाप को छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते। सही बात। सबसे ज्यादा प्यारे छोटे बच्चे होते, सबसे ज्यादा जमाना पाया, इसलिए ज्यादातर तज़किरा हज़रत फातिमा का। वरना कुर्बानियां हुजूर की और बेटियों की भी कम नहीं है, बेशक, और बेटियों की भी कम नहीं है हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा को दी थी, और एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम को दी थी जी। और तुम क्या जानो, हमें तो बस ये है कि हमारे ये जो रस्म रिवाज है ये पूरे होने चाहिए। हुजूर के दीन का जो चाहे हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मती बन हुजूर का उम्मती। कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा अपनी जगह सच है, लेकिन मुझे बता तो सही कहां कहां गुलामी रसूल दिखाई दी? सिर्फ सर्दे के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ बिरयानी के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ 12वीं के लंगर पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और गुलामी ये नहीं, गुलामी ये थी कि तेरे दरवाजे पे बारात आई थी, अगर कहा था ना किसी ने कि इस्तकबाल कराना है, तो कह देता गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल है। और कह बेहया, यहाँ बेहयाई नहीं, हमने बेटी निकाह में दी है, बेची नहीं। सही बात। हाँ, बेची नहीं। वो कैसे बाप थे, खुदा की कसम, वो कैसे हया का दौर था। और सुन तुझे बताऊं इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी कौन है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत मेकअप करके गैर महरम की तरफ जाती है, हुजूर फरमाते वो औरत बदकार है। सही बात। सुन, अगर कोई तुझसे कहे तेरी बेटी वहां फैशन करके खड़ी थी, हो सकता तू कह देगा कि मौलवी इल्जाम लगा रहा है, इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी बेटी पे ऐब लगाया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं जो भी औरत से मेकअप कर करके गैर महरम के सामने आए, हुजूर फरमाते हैं वो बदकार औरत है। अब बता तो सही, जब तेरी बेटियां नए अजनबी आदमी के सामने शादी के मौके पर मेकअप करके बाल डाल के दुपट्टे सरों से नीचे डाल करके गैर महरम के सामने आते होंगे, तो मुझे बता तो सही जो नबी तेरा मेरा दुरूद सुनता है, क्या हुजूर इसको नहीं देखते होंगे जिसने तुझे जलसा करते देखा है? कि जब तेरी बेटी नंगे सर होती होगी तो क्या हुजूर को ख्याल नहीं आता होगा? और क्या ख्याल मुस्तफा को नहीं आता होगा? हुजूर सोचते होंगे इस काम के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, इस काम के लिए मैंने राहों के कांटे चुने थे, इस काम के लिए मैंने लोगों की गालियां सुनी थी, ताकि आज ये बेटियां, मैंने इनको सीने से लगाने का हुक्म दिया था ताकि ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर सके। और खुदा के वास्ते सुन इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी क्या है। अल्लाह अकबर। सुन हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की एक शहजादी है, चेहरे पर नकाब डाल के गुजर रही है। आज नकाब पे भी बड़ी आग लगी हुई है, कहते हैं यहाँ नकाब उतारो, वहां नकाब उतारो, इस्लाम की शहजादी हो। अब तुम्हें मुस्तफा की बेटी का कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, हुजूर की शहजादी की कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया नकाब उतारने पे आई है। लोगों ने नकाब के खिलाफ एहतजाज में, जिन्होंने नकाब उतारने की बात की, लोग उनके मुकाबले में औरतों को रोडों पे लेके आ गए, उनके हाथों में बैनर दिए, कहा कि नकाब हमारा हक है। मैं कहता हूँ रोड पे किससे कहने जा रहे हो नकाब हमारा हक है? उनसे कह रहे हो जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं है, उनसे कह रहे हो जिनका सतर भी नहीं झुकता है कि नकाब हमारा हक है। और खुदा के वास्ते घर से ना निकल, बैनर ना संभाल, तुझे खुदा का वास्ता अगर एहतजाज करना है तो ऐसे कर जिसने आज तक नकाब न पहना था, उनसे कह दो जब भी निकला करे पर्दे में निकला करे, ताकि दुनिया समझ जाए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। मस्जिद में गए, इमाम के पैर का अंगूठा हिल गया, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। हमने देखा इनकी आस्तीन ऊपर सरकी हुई थी, इनकी नमाज नहीं होगी। वो अल्लाह के बंदे अपनी पढ़ने गया था या उसकी ताकने गया था? लोग कहते हैं कि दूसरे की आंख का मैल नजर आ जाता है, लेकिन अपने गिरबान के धब्बे नजर नहीं आया करते। ख्याल करो
किसी पे उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो हम किस जगह पे हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। वो 313 थे, अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीके कुरान होकर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, हमसे तो वादा किया गया था कि तू मोमिन बन, हम तुझे इज्जतें देंगे, महबूब के दामन में आ, हम तुझे जमाने से ऊंचा कर देंगे। हमने कलमा भी पढ़ा लेकिन रुसवा हो गए, हमने नमाजें पढ़ी लेकिन रुसवा रह गए, हमने सजदे किए लेकिन जलील है। आखिर वादे का क्या हुआ? आज भी काबे से आवाज आती, नादान, जो हमने वादा किया था तूने वो वादा पूरा ही नहीं किया। वादा पूरा ही नहीं किया तूने। क्या हमें शर्म आती है? कितने मैरिज हालों में आप जाइए, तकलीफ होती है। मुसलमान है हम, मुसलमान। किसी मैरिज हाल में आप जाइए तो शर्म से खाना नहीं खा पाएंगे अगर आप हया वाले हैं। हाँ, और शरीफ आदमियों का तो शादी में काम ही नहीं रह गया। पहले कम से कम बारात में मर्द चला करते थे, अब तो औरतें भी गाड़ी भर भर के जा रही हैं। वहीं पे बेगैरत की रोटी, वहीं पे इस बदचलन का खाना, और किसी के सर पे न टोपी न दुपट्टा है। आज कहते हैं ऐसी तालीम कर दो कि बेटियां दुपट्टे ओढ़ लें। मैं कहता हूं ये दौर कब बदला? ये दौर तब बदला जब बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने अपने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। आज से तू मुस्तफा की सर पे सुन्नत समझ के साफा बांधना शुरू कर। खुदा की कसम आज ही से तेरी बेटी दुपट्टा पहनना शुरू कर दे। सही बात है, हक बहुत अच्छा प्रोग्राम। हम सोच रहे हैं हम कहाँ गए, हमें ख्याल है बुलाओ ऐसा मुकर्रिर जो कुर्सी हिला के चला जाए, ऐसा हो जो मूंड बना के चला जाए। तमाशे बना रखे हैं जलसे, और यहाँ मूंड बनाने नहीं, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। वाह वाह वाह, तकदीर बनाने आया करो, और ये सोच के आया करो अगर कोई मौलवी हमारी कमी बताएगा तो उसे दूर करेंगे ताकि मर के कब्र में पहुंचे और हुजूर पूछे जिंदगी कैसे गुजार के आया, तो शर्म से नहीं फख्र से सर उठा के कहेंगे हुजूर जैसा तुझे सुना था वैसे ही जिंदगी गुजार के आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम ये सोच लेके जलसों में आया करो। लेकिन आज खूब नारे लगेंगे और लोग कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, तमाम माई खिला के फेंक गया है। ये कमाल है। और सुन, मेरे जैसे कितने खतीब आए और चले गए, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र हमेशा तक बाकी रहेगा। बेशक हक। ख्याल करो, अपने तरीके बदलो, अपने किरदार बदलो, मुस्तफा की गुलामी का दामन मजबूती से थामे रहो, मजबूती से थामे रहो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, खुदा के वास्ते बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जरा देखो तो सही किस किस की हिम्मत नहीं हो रही है, और दाएं बाएं देखो। बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। और बेटियों तुमसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो यहाँ है सुने और जो घर हैं वो सुने। खुदा के वास्ते आज बेटियों के जो कदम बहक रहे हैं, या तो हुस्न को लेके बहकते हैं, या दौलत को लेके बहकते हैं, या शोहरत को लेके बहकते हैं। किसी भी लड़के के जाल में लड़की कब फंसती है? जब उसे दौलत का लालच दिया जाए, गाड़ी और बंगले का लालच दिया जाए, या उसे शोहरत का लालच दिया जाए। बेटी तेरे लिए दुनिया का कोई भी मर्द वो इज्जत नहीं दे सकता जो सैयदा फातिमा के बाबा ने तुझे इज्जत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रह गई बात इन छिचोरों के इश्क की, इन मजनुओं के दीवानगी की, कहते हैं कि कदम जमीन पे नहीं रखने देंगे, और तू इन बातों में आके बह गई। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, जो प्यार तुझे बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मर्द तुझे प्यार दे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मजनुओं का प्यार झूठा है, इनके दावे झूठे हैं। जिस दिन तू नजर से गिरेगी ये तुझे ठोकर भी नहीं लगाएंगे, लेकिन बाप के जिगर से पूछ खुदा की कसम, जिसका तू मुंह काला करके चली गई, जिसे तू जमाने में रुसवा करके गई, और तुझे बाप की कुर्बानियों की याद नहीं आई। और जब तुझे तेरे किसी चाहने वाले ने ऑफर किया मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की शौकतें दूंगा, और तूने उस बाप की मेहनतें भुला दी, और जो खुद टूटी जूती को सिल के पहनता रहा, लेकिन तेरे बदन पे कभी पैबंद का कपड़ा नहीं आने दिया, जिसने पट्टी टोपी
को सुल के पहना, लेकिन तेरे सर पे पता दुपट्टा नहीं आने दिया। वो जो खुद लोगों की गालियां खा के तेरे लिए हलाल के लुक़्मे लाता रहा, लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए। जब तेरे कदम बाप के खिलाफ उठ रहे थे, तब तुझे बाप की कुर्बानियां याद क्यों नहीं आई? तब तुझे बाप की मोहब्बतें याद क्यों ना आई? और तुझे खुदा का वास्ता, अगर दुनिया का कोई भी सर फिरा, तुझे कोई भी लालच दे, तो एक बार नजर उठा के बाप के चेहरे को देख लेना। अगर वो जीता है तो तेरा चेहरा देख के जीता है, वो हंसता है तो तेरे मुस्कुराहट को देख के हंसता है, तू रोती है तो बाप रो देता है। अगर तू इसकी इज्जत रोंद के चली गई तो तेरे ख्याल तक में ये बात नहीं आएगी कि तेरा बाप सोसाइटी में सर नहीं उठा पाएगा, तेरा बाप तेरी सोसाइटी के अंदर किसी से दो बातें नहीं कह पाएगा। तेरा भाई चलेगा मोहल्ले में, लेकिन गर्दन झुका के चलेगा। खानदान की जब बात आएगी, लोग कहेंगे रहने दो जी, उस खानदान की बेटी तो नाक कटा के चली गई। ए बेटी सुन, तू क्या है? खुदा की कसम, बाप का वकार तू है, भाई का शार तू है, खानदान की आबरू तू है, बस्ती की इज्जत तू है। अगर तू भटकेगी तो खानदान चला जाएगा, अगर तू मुस्तकम हो जाएगी तो खुदा की कसम बहुत देरी होगी, आने वाला आज भी गुलाम गौस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दूंदाबाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मर जाना, लेकिन किसी मजनू के लिए बाप को मत छोड़ना। और मैंने यहां तक देखा है बेटियों को, खुदा की कसम, जो बाप को ठोकर मार के चली गई, 4 महीने अपने आशिकों के साथ गुजारे, और जब उसने ठोकर मारी तो दुनिया में कोई सीने से लगाने वाला ना था। और फिर जब पलट के आई तो इसी बूढ़े बाप की दहलीज थी। फिर जब लौट के आई तो इसी के सफेद बाल आंखों के सामने थे। इसने ये कह के धक्का नहीं दिया कि तू मेरा मुंह काला करके गई। इसने बेटी को बेटी की नजर से देखा, रो के आगे बढ़ा, कहने लगा बेटी जो तूने किया था वो तेरा किरदार था, आज जो मैं कर रहा हूं ये एक बाप का किरदार है। हाँ, खुदा की कसम, तुम कितना भी प्यार दे लो, बाप से ज्यादा प्यार नहीं दे सकते। हक हक नहीं दे सकते। बाप बाप होता है, और कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह सलामत रखे। बात आ गई तो बता दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं, लेकिन बर्दाश्त करना। कड़वी है मेरी तकरीर, तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूं, खुदा के वास्ते। अगर आज के जलसे के बाद तुमने बेटियों को पर्दा दे दिया तो मैं समझूंगा मुस्तफा ने आपका आना कबूल कर लिया। क्या बात। हाँ, बेटी से बाप को कितना प्यार होता है जानते हो? सुने बेटियां और बेटे भी सुने, बेटे भी सुने। एक बात याद रखना, लड़कों, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मेरे लिए अपना बाप छोड़ के आ रही है, तो सुन, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी कभी नहीं हो सकती। ये भी जहन में बात याद रखना, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे आज बाप को छोड़ के जा रही, कल तुझे छोड़ के चली जाए। हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं, तो लव मैरिज करना कैसा है? मैंने कहा मुझसे क्या जायज का फतवा लेगा इसमें? क्या मैं इस तरह के टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ होती है, ये बातें कानों तक आती हैं। मैं एक मशवरा देके जाना चाहता हूं। हमने बहुत से लव मैरिज देखे, लेकिन लव मैरिज के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या तो लड़कियों की लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या ईख के खेत से टुकड़े उठाए गए हैं, या नदियों से बोरियों के अंदर से लाशें निकाली गई हैं। क्या हुआ? क्यों मारी गई? ये तो वो लेके आया था ना जिसने कहा था जमीन पे कदम नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तो कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तेरे बाप की औकात है तू आसमान तक चला जाए? सही बात है, सही बात। ये ख्वाब तुमने दिखाए लड़कियों को, उन्हें बहका करके बाप का बागी बनाया। 4 दिन के बाद जब वो घर में आई तो उसे लगा कि ये तो कहता था तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, आज इसे बात करने की फुर्सत नहीं। तो उसके दिमाग में बात आती है शायद इसे मेरी जगह कोई और पसंद आ गया। यहीं से झगड़े शुरू। 4 महीने नहीं गुजरते, या तो शोहर मरता या बीवी मरती है। वो जवान सुन, तुझे बाप ने बड़ी हसरतों से पाला है। तेरी पैदाइश पे माँ के भी कुछ ख्वाब थे। जब तू पैदा हुआ था, माँ ने तेरे पैदा होते ही कहा था कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप ने कहा था ऐसे घर से बेटी लाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे घर की बहू को। बहू तलाश करना ये बाप का हक है, ये उसका एक शौक है, उसकी खुशी है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां ना छीनना। ये जिंदगी 4 दिन की, माना कि तेरी मर्जी के मुताबिक लड़की नहीं होगी,
आज बाप कहता है ना बेटे मैं चाहता हूं तेरा रिश्ता वहां करूं, तो वो कहता वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई? तो वो कहता तुम्हें क्या पता, अपने बाप से कह रहा है तुम्हें क्या पता कौन सी लड़की अच्छी होती है। जिसके 60 साल गुजर गए उसे नहीं पता, और जिसके दूध के दांत नहीं उखड़े ये बाप को पढ़ा रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी होती है? उसे पढ़ा रहा है जो रग रग से वाकिफ है, और जिसने खुद जिंदगी एक 40 साल औरत के साथ गुजार दी, उससे कह रहा है तुम्हें क्या पता। खुदा के वास्ते ये हक बाप का बाप को दो, ये खुशी बाप की बाप को दे दो, ये प्यार प्यार माँ का माँ को दे दो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि अगर माँ बाप ने जरा सी सामने लड़की देख ली तो जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल कितना जी लोगे, इससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। अल्लाह अकबर, 150 साल आज के दौर में हद होती जा रही है, वरना आमतौर पर 60-70 में मौतें हो रही है। एक लड़की के साथ तुम्हें 40 साल गुजारने हैं, अगर उन 40 साल को तुम बाप की रजामंदी के मुताबिक गर्दन झुका के गुजार लो और कह दो अब्बा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम मसीहत आवाज देती है आज तूने बाप की रजा का ख्याल रखा है, मर के देख कब्र में बाद में आएगा, तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम मैं पहले कर डालूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब रिश्तों की बात आए लव मैरिज की तरफ ना जा, वरना बोरी में मिलेगा। क्या बात है, हाँ, या फ्रिज में मिलेगी। खुदारा ये बदतमीजियां खत्म करो, घर के अंदर हया लागू करो। और जानते हो ये मुंह काले कौन करते हैं? जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हें 15 साल स्कूल नहीं बताएगा, 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल नहीं बताएगा। ये आला हज़रत का नौकर बता के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुंह काला करने वाले वो लोग होते हैं जिन पे तुम एतमाद करते हो। सबसे ज्यादा भाई ये कौन है अजनबी तेरे घर में आ गया? कोई नहीं, सगे बेटे की तरह लगता है। सगे बेटे की तरह? बड़ा दिमाग लगाया भाई तूने कि नहीं बेटियों को बहन कहता है, बहन कहता बेटियों को। पता चला कल यही मुंह काला करके चला गया। देखो ना कितनी हम लोगों के दरमियान बेरह रवि है। गौर करें, मैं बात करने लगा हूं, कड़वी बातें हैं। आज होता क्या है ना, मोटरसाइकिल पे देखो बैठा दी, किसके साथ गई है बेटी? कुछ नहीं, भाई लगता है, भाई लगता है। वाह जी, मोटरसाइकिल की सीट कितनी बड़ी है, कितना भी बचना चाहो तब भी बदन टच हो सकता है। कितनी भी एहतियात करो तो बदन से बदन लग सकता है। और तुमने अपनी बेटी को एक गैर महरम के साथ ये कह के बैठा दिया कि मुंह बोला भाई है, बहन कह के आवाज देता मुझे अब्बा कहता है। तेरी अक्ल इतनी परवान चढ़ गई कि तूने उस पे इतना एतमाद कर लिया। और मुझे बता तो सही, तेरी अक्ल ज्यादा है या आमिना के लाल की अक्ल ज्यादा है? तू ज्यादा अच्छा सोच सकता है या मेरे हुजूर के फैसले बेहतर हैं? खुदा की कसम सारे जमाने की अक्ल को एक पल्ले में रखो, मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखो तो सारी दुनिया की अक्ल मिलके हुजूर के अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को गैर महरम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा करके ये कह के भेजने वाले तेरे पे भाई लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है कि सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के नहीं बैठ सकते। मुझे बता, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को अजनबी की बाइक पर पीछे बैठने की इजाजत कहां से दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। हाँ, और घरों पे कंट्रोल करो, दुनिया हंस रही है हम पे। अभी एक बड़ी बारगाह में जाना हुआ, मैंने देखा वहां मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इतनी भीड़ के पैर नहीं रख सकते आप। दूर से फाता पढ़ो निकल लो, यही बेहतर है। हमने इसे असले ईमान बना रखा है। खुद साल में एक बार जाकर मजार पे, बीवी 4 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। दुनिया हंस रही है हम पे। मौलाना भेज दूं? क्यों? चादर मानी थी।
क्यों? तूने पहली बार नजर मानी, ये चादर लेके पहुंचेगी? अपना दुपट्टा संभाल ले, अल्लाह तुझे चादर का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? बहुत अच्छा पैगाम। जी मुझे जाना पड़ेगा मौलाना। क्यों जागी भाई? कि बेटे की पैदाइश पर मैंने पतीला बोला था। ओ भाई, उनके नाम पे खिलाना, दरवाजे के आगे खिला दे, उनके नाम से दुनिया के किसी कोने में खिला दे, अल्लाह मजार वाले को उसका सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हैं? लेकिन साथ जा रहे आप, घुमाने लेके जा रहे हैं, और वहां जाके देखो वो भीड़, वो तमाशे। मुझे बताइए, मेरे हुजूर ने फरमाया जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई हो सकती है? बोले सारे लोग। कोई ये ना कहे हुजूर का गुंबद खजरा। बात वो नहीं है। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? बात वो नहीं। पाकीज़ा जगह मस्जिद है। लेकिन मुझे बताइए, जो इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए औरत को जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब मज़ारों पर गैर महरमों की भीड़ में औरत को जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सही बात। अगर किसी की बेटी मस्जिद में चली जाए नमाज पढ़ने, पूरा गांव तमाशा बना देगा। ये प्रधान की बेटी मस्जिद में थी, नमाज पढ़ने गई, उनने तो हद कर दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने चली जाए तो शोर हो जाता, तेरी मजार पे चक्कर लगाए तो पता ही नहीं चलता। कुछ दिमाग से भी सोचा करो। अगर इस्लाम मस्जिद की इजाजत नहीं दे सकता औरत की इज्जत की बका के लिए, तो मजार पे जाने की इजाजत किसने दी? बेटियों को घर में रखो, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखाओ, हुजूर की सीरत सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को। मैं अर्ज कर रहा था, मौला कायनात मौला अली का दौर है। मुझे मालूम है ज्यादातर मेहनती लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, और सुबह जल्दी उठ के जाना। मैं बिना वक्त ज़ाय किए गुफ्तगू कर रहा हूँ, बस कुछ देर और बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह मैं घंटे भर में बात खत्म कर लूंगा। घंटे भर में, अब से घंटे भर नहीं, अब से 10 मिनट इंशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, और एक बात मैं बता दूं, अपना मिजाज ये नहीं है कि अमीरों की महफिल अच्छी लगती है। अपना मिजाज एक ये है कि हमें तो आशिकों की महफिल अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह। आशिकों की महफिल अच्छी लगती है। मैं नहीं कहूंगा कि हाथ उठाए कौन सुनना चाहता है, वो हाथ उठाए जो नहीं सुनना चाहता। और मुझे पता है कि जितने आके बैठे सब हुजूर के इश्क में आके बैठे। क्या बात है, क्या बात। मुझे कौन सी मोहर लगवानी है आपसे? मोहर तो हुजूर ने ले ली ना, जिन्होंने अपनी महफिल में बैठा रखा है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। वाह वाह वाह। जितने आके बैठे मेरे बुलाए से तो नहीं आए, और ना मेरी औकात में बुलाता तो आता। मैं तो इतना जानता हूं, अगर अपनी बात करूं ना तो बंदा 5 मिनट नहीं सुनेगा। लेकिन हुजूर की बात है, खुदा की कसम, इन बच्चों को देखो जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, अभी ये जलसे में बैठे हैं। आखिर क्या इन्हें नींद नहीं आती? ये आम बच्चों की तरह नहीं, ये भी आम बच्चों की तरह है, लेकिन हुजूर का इश्क है जो सोने नहीं दे रहा। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हुजूर का प्यार है जो बच्चों को जाने नहीं दे रहा है। और हुजूर का इश्क है ना, जब उतरे तो चेहरे देख के नहीं उतरता, अगर वो उतरे तो पत्थर के जिगर में उतर जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। और हुजूर ने मजदूर की कितनी इज्जत बढ़ाई है, कितनी इज्जत बढ़ाई है। बात याद आ गई तो ये भी कह जाऊं, कह दूं इजाजत हो तो? है गेहूं कटने लगे कि नहीं? अभी कितने दिन लग जाएंगे कटने में? 15 दिन के बाद लग है जी। बस बात सुन लो, याद आ गई। हाँ, बात सुन ले। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हाँ, कुछ जमींदार लोग हैं ना, तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन गुजरा, तो जो मजदूर पेशा लोग थे ना बेचारे, ऐसे लोग जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, तो वो जमींदारों के घर जाके कहते थे आज गन्ना नलवा लो हमसे, आज ईख कटवा लो हमसे। सही बात। प्रधान तुम्हारे गेहूं हम काट आए, तो प्रधान यूं करके बैठा, नहीं जब बताऊंगा तब जाना। और उसमें भी कुछ जालिमों ने हुजूर की उम्मत पे ये जुल्म किया कि मजदूरी आमतौर पे अगर 500 थी तो लॉकडाउन में लोगों ने 200 रुपए में लोगों से काम कराया। शर्म आनी चाहिए। हमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं कहता हूं गुलामी खत्म हो गई, लेकिन मिजाज आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठा, वरना अल्लाह क़यामत में एक इकबाल का हिसाब लेगा।
सही बात है। एक एक बाल का हिसाब अगर मजदूरी 300 की कराई है तो 300 दे, मेहनत 500 की है तो 500 दे। अल्लाह अकबर। और देख तुझे क्या लगता है मजदूरों का कोई नहीं होता है, कमजोरों का कोई नहीं होता है, तू जमींदार है तो आज तेरी सब सुनेंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं। खुदा की कसम कयामत का मैदान लगने नहीं दे, खुदा की कसम। जब यही मजदूर खड़े होंगे कहेंगे मालिक इसने उस दौर में जब बच्चे भूखे थे हमसे 500 की बजाय 200 में काम कराया था, उस दिन इनकी आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी कि अमीरों की आवाजें गलों में दब के रह जाएंगी और इनकी आवाजें बिजली की तरह कड़केंगी। और रब फरमाएगा बोल मेरे बंदे मुझे मेरी इज्जत की कसम है आज एक एक बाल का हिसाब पूरा किया जाएगा। इधर मजलूम बोलेगा उधर रब बदला दिलाएगा। आज तेरे साथ 4 खड़े हैं, कयामत में कोई खड़ा नहीं होगा। याद रख मुस्तफा भी उतर जाएंगे जिधर उनके गरीब उम्मती चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक मजदूर आ गए, मेहनत कश थे। ओ भाई मजदूर को इज्जत दिया करो, इसे हकीर ना समझा करो, इसे इज्जत की निगाह से देखा कर। ये नौकर नहीं है, इसे गुलाम की निगाह से न देख। अल्लाह अकबर। जानते हुजूर की बारगाह में एक आ गए साहबी, हाथ पीछे थे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बात समझ रहे हैं ना? मुझे देखते भी रहे और सुनते भी रहे ताकि कुछ देखने में समझ में आए और कुछ सुनने में समझ में आए। बात याद हो जानी चाहिए। ये पसीना निकल रहा है ना, इसका कोई ना कोई सिला मिलना चाहिए, कोई ना कोई सिला मिलना चाहिए। और सिला यही होगा कि हुजूर तेरी मेरी हाजिरी कबूल कर लें। सुभान। बस सुने मेरी बात। आए ना तो हुजूर की बारगाह में सलाम के और हाथ पीछे करके खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह मजदूर हूं ना, हाथ से ना मैं कुदाल चला के आया हूं, मेरे हाथ में ठेठे पड़ी हैं, आपके गुलाब जैसे हाथ, मेरे पत्थर जैसे हाथ। हुजूर डर है आपके हाथ में हाथ दूं कहीं आपके हाथों को तकलीफ ना हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ आगे तो कर। मजदूर थे ना, उन्होंने हाथ यूं आगे कर दिए। हुजूर ने उनके हाथों की ठेठे देखी, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे मेरा जी चाहता है कि तेरे हाथों को चूम लूं। मजदूर को हकीर न समझना, इसे जलील मत समझना, इसे नीचा मत समझना। हुजूर कहते हैं मेरा जी चाहता है तेरे हाथों को चूम लूं। अल्लाह अकबर। गुलाम की चीख निकल गई। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और कयामत तक आने वाली मजदूरों को ये पैगाम मोहब्बत हुजूर ने दिया था। फरमाते हैं अल कासिम हबीबुल्लाह, ओ लोगों जो मजदूरी करते हैं उन्हें हकीर न समझना, बल्कि आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके खाते हैं वो खुदा के महबूब हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और आ रहा गेहूं कटाई का दौर, गेहूं कटाई का दौर आ रहा है। जमींदार सुने मेरी बात, हाथ नहीं उठवाऊंगा किसकी कितनी जमीन है, बस सुन ले मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रमजान वो गेहूं कटाई का महीना आ रहा है, तो जब मजदूरी करने कोई जाए ना तेरे खेत में, तो ये मत कहना यार तेरी 4 ही तो पूली है या 200 रुपए तो हैं, तू मांगने क्यों चला आया? 200 रुपये के लिए तूने मेरी बेइज्जती कर दी। ये कह के उसे ताना मत देना, तुम किसी के घर का हाल नहीं जानते। हक। ओ भाई अगर घर के फाके ना होते ये तेरे खेत में मजदूरी करने नहीं आता। सही बात। अगर मजबूरी इसके कदमों से लिपटी ना होती तो ये तेरे दरवाजे पे खड़े होकर के पसीने के कतरे यूं ना डालता, ये भी पंखे के नीचे लेटा होता। कोई मजबूरी है जिसने लाके तपते धूप के नीचे बैठाया है, कोई तो इसकी मजबूरी रखी होगी जिसने इसे जंगल में लाके डाल दिया है। और उसे 200 का ताना देकर के टाल मत देना। ये भी सोचना कोई ऐसा भी घर होता है जिस घर के बच्चे इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं शाम को अब्बा आएंगे तो खाना पेट भर के खाएंगे, और तूने अपनी बेइज्जती समझ के उसे ताना दे दिया। 200 रुपए मांगने चला आया और तेरे एक ताने ने तेरी इज्जत तो बचा ली, लेकिन जरा मुझे बता ये बाप खाली हाथ बच्चों के सामने कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? हुजूर फरमाते मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इसलिए कि हुजूर हर दस्तरखान का हाल जानते हैं, हर घर का हाल जानते हैं। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बात ये हो गई, और जल्दी जल्दी से एक बात और बता दूं भाई, सैफ रजा साहब की ट्रेन भी है और बस वक्त होने लगा। मेरी एक बात और सुन लें, रमजान का महीना आ रहा है,
आ रहा है नहीं? नहीं, बैठे रहिए आप। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है कि नहीं? सुने एक बात, हम में से अक्सर लोग दुकानदार भी होंगे, ताजिर भी होंगे, काम वाले भी होंगे। बस बात सुन लें, ट्रेन हम खुद पकड़ लेंगे। हाँ, जरा आप कहते हैं सुभान अल्लाह। और कैमरे वालों भैया तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, कहीं लगाया करो ना तो जरा मुंह से हटा के लगा लिया करो। ऐसा लगता है सामाईन ये नहीं है। और आज देखो कहीं किसी जलसे का भी कुछ दिन पहले फोटो आया, कल का है परसों का, तो उसमें कैमरे ही कैमरे, सुनने वाला कोई था ही नहीं। तो कैमरे वालों तुम खाली कुर्सियां तो दिखा देते हो, कभी हुजूर के आशिकों का मजमा भी तो दिखा दिया करो। सुभान अल्लाह। हाँ, कभी ये भी तो दिखाओ कि जलसों में ऐसे भी आशिक होते हैं कि जो आके बैठ जाते हैं, जलसे के बाद जाया कर। कभी इनके भी तो चेहरे दिखाया करो। ये भी बड़े चालाक हैं, ये भी वही फोटो लेते हैं जो किसी ने न ली हो। बस सुने मेरी बात, अल्लाह तौफीक बख्शे अमल की सबको। सुने मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। शादी के मौके पर सब लोग कपड़े नहीं बनाते, बेटे के अकीके में सब लोग कपड़े नहीं बनाते, खुशी के मौके पर सिर्फ वो लोग कपड़े बनाते हैं जिनकी पोजीशन कपड़ा बनाने की होती है। ये कंफर्म है ना? इतना समझ के बात? अरे बोलो यार, सर हिला रहे हो आज भी? शादी के मौके पे सब कपड़ा नहीं बनाते, लेकिन ईद के मौके पर अमीर, गरीब, मोहताज, यतीम, मिस्कीन, जो भी हो सकता है, सब कपड़े बनाते हैं। ईद का ऐसा मौका है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दुकान का मौका दिया है, तुम्हारी कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज की हो सकती है, इफ्तारी के सामान की दुकान हो सकती है, सहरी के सामान की दुकान हो सकती है, ईद के कपड़े की दुकान हो सकती है, तो तुम्हारी दुकान पे कपड़े खरीदने वाले अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। अगर कोई गरीब खड़े होके ये कह देना कि ये कपड़ा कितने का है, तो अगर वो महंगा हो ना, तो उसे ये मत कहना ये तेरी औकात से ज्यादा है, ये साहब तुम्हारे बस की बात नहीं है लेना, ये जवाब मत देना। अगर तुमने ये जवाब दे दिया ना, तो गरीब का दिल टूट जाएगा, और अगर उसका दिल टूटा तो सारे रोजों में तुमने वो सवाब नहीं कमाया जो उसके दिल तोड़ने पे अल्लाह तुम्हें गुनाह देगा। अल्लाह, ये जहन में बात रखना है। छोटी बात है लेकिन नतीजा बहुत बड़ा है इसका। कभी ये मत कहना ये तेरी पहुंच से बाहर है। सुन, पूरा महीना तू खरीदारी करेगा, फरोख्त करेगा, तेरे दरवाजे पे अमीर भी लेने आएंगे, गरीब भी लेने आएंगे। अगर कोई अमीर महंगा, गरीब कोई महंगा कपड़ा देख ले और तुझसे कहे ना ये कितने का, और तू उससे ये कहते ये 900 रुपए मीटर का है, अगर वो यूं छोड़ के हाथ पीछे हटाए तो समझ लेना दिल तो था इस कपड़े को खरीदने का, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। जेब में पैसा नहीं है। अगर तुझे लगे ना ये कोई ऐसा शख्स है, तो अपनी तरफ से एक जोड़ी कपड़े काटना, उसमें से थैली में डालना, कहना भाई मेरी तरफ से ईद का तोहफा मुस्तफा के नाम पे लेके चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं अगर तुझे इसमें 100-200 का नुकसान भी होगा, मर के दे खुदा की कसम, इधर कम में कपड़ा बेच दे, मर के कयामत में आएगा मुस्तफा फरमाएंगे मेरे सीने से लग जा, तूने कम कीमत में मेरी उम्मत को उम्दा लिबास पहनाया था, आज मैं तुझे कम नेकियों के बदले में जन्नत का परवाना दे रहा हूं। तो ये नेकियों का महीना है, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, रखेंगे इंशाअल्लाह। और जुल्म ना करना, लोग रमजान में ना इफ्तारी का सामान महंगा कर देते कि खरीदना तो सभी को है, और हुजूर की उम्मत समझ के ना सस्ता कर लो, सस्ता कर लो। खुदा की कसम रमजान का महीना पूरा होने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, जन्नती बना देगा। ख्याल रखना है दिल का सबके, बोलो इंशाअल्लाह। और जो दुकानदार नहीं है, खरीदो फरोख्त वाले नहीं, उनसे गुजारिश है अगर पड़ोस में किसी दिन शहरी में धुआं ना उठे ना, तो एक बार दरवाजा बजा के देख लेना कि बता तेरे आंगन में कुछ पका है कि नहीं। अगर इफ्तार के वक्त उसके घर में चहल पहल ना हो तो समझ जाना गरीब के घर आज खजूर का भी इंतजाम नहीं। किलो 2 किलो लेके मुस्तफा के उम्मती के दरवाजे पे जाना, वो कहना यार मेरे हुजूर पड़ोसी को छोड़ के नहीं खाते थे, तो मैं उम्मती होकर के अपने पड़ोसी को छोड़ के कैसे खा सकता। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। ये रमजान का पैगाम है, और इस जलसे से ये सबक लेके जाना, हमें दूसरों के रोजे का ख्याल रखना है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है, दूसरे की ईद का ख्याल रखना है। जहां अपने बच्चों के 5000 के कपड़े खरीदो, 1000 के किसी यतीम को कपड़े बना देना
किसी गरीब को कपड़े बना देना। खुदा की कसम, तुम 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनो, इतना दिल ठंडा नहीं होता जितना 200 रुपए मीटर का किसी यतीम को पहना के दिल ठंडा हो जाता है। तो नेक कामों की तरफ आगे बढ़े। मैं अर्ज कर रहा था, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। तरबियत याद है ना? याद है ना? आज के बाद किसी के दरवाजे पे बारात आए तो रेबिन नहीं कटेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अगर रेबिन कटा तो मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये उलमा देखे ना देखे। और तुमसे भी गुजारिश है, किसी के दरवाजे रोकने मत जाना, रोकने मत जाना। इसलिए कि अगर तेरा मेरा काम सिर्फ बताना है, उलमा से गुजारिश है, बताना है, अमल कराना नहीं। अमल अल्लाह की तौफीक से है। ये बात अपनी जगह, गलत को देख के ताकत हो तो हाथ से रो, वो भी नहीं कर सकता तो जबान से रो, वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल से बुरा जान। ये ईमान का अदना हिस्सा, रोकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने बात कही ना, रोकने मत जाना, सिर्फ आपके ज़मीर को बेदार करने के लिए। मुझे बताओ, क्या उलमा किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं? आप किसी और का कलमा पढ़ते हो? या सब एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं? तो जो जिम्मेदारी उलमा की है वो आपकी भी तो है ना, वो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तेरे दरवाजे पे अगर कोई बेहया दामाद आके खड़ा हो जाए ना, मुंह चीर के हाथ भर का, और कहने लगे जूस पिला, तो क्या यहाँ गैरतदारों को पिलाया जाता, बेगैरतों को नहीं? हाँ, साफ कह दे, हमें बेटी इज्जत वाले के साथ भेजनी है, किसी जलील के साथ नहीं। और जो हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो कल अपनी बेटी की क्या इज्जत कर सकता है? सही बात। बोलो, पिलाओगे किसी को जूस? करवट में देखो कौन पिलाने तैयार है, कौन नहीं। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पिलाएंगे, वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। वो दाएं बाएं देख, कौन गैरत वाला बैठा, कौन बेगैरत बैठा। हाँ, मुझे परवाह नहीं कौन रोकेगा। अगर हुजूर का नहीं तो मेरा भी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ जो मेरे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ ऐलान है, बारात आ जाए वापस कर दे के जूस नहीं मिलेगा। इज्जत से बैठ, दस्तरखान पे पिलाया जाएगा। कुत्तों की तरह दरवाजों पे नहीं, भिखारी की तरह दरवाजे पे नहीं। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी, दस्तरखान बिछाएंगे, इज्जत से हाथ धुलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खिलाएंगे, ताकि तुझे भी सवाब मिल जाए, हमें भी सवाब मिल जाए। करेंगे ना काम इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ये जो सलाम करने आते हैं ना सास को दरवाजे पे, हंसना मत। मैं हंसाना नहीं चाहता और मुझे हंसी से सख्त नफरत है जलसों में। ये वो लोग होते हैं जो घर से निकलते निकलते माँ को आंखें दिखा के आए। अपनी माँ ने कहा, बेटे रुमाल हाथ में लेके, तू तो छुपी रहे, तूने 3 दिन से भेजा खा रखा है, और सास को सलाम करने वहां पहुंचा। शर्म आनी चाहिए। जिसने पाला पोसा, घूट घूट करके खूने जिगर पिलाया, और तुझे सलाम करते हुए उसे गैरत आई। और जिसने सिर्फ बेटी दी, उसके दरवाजे पे घुटरियों गिर गया। पहला सलाम करना माँ का फर्ज था, बाद में ससुराल। इज्जत से बैठा करो, शराफत से। हाँ, बारात और तुमसे भी गुजारिश है, और दामाद बंदूक वाला मत देख, तमंचे वाला मत देख, ऐसा दामाद मत देख जिसकी लाठी से धुआं उठे। क्या बात है। हाँ, ऐसे ढूंढते मौलाना आरिफ कि खानदानी लड़का हो। या भाई खानदानी किसे कहते हैं? कहते खानदानी उसे कहते हैं जिसके नाम से गांव में सन्नाटा फैल जाए। ठीक है जी, ढूंढ लिया। वो कभी गाली से नीचे बात ही नहीं करता, आ गया ससुराल। ससुर कहने लगे बैठ जाओ, तो कह रहा अंधा है क्या तू, मुझे नहीं दिख रहा। अब ससुर भागे मौलवी के पास, हजरत जी दामाद बड़ा कड़वा मिल गया, मुंह पे गाली दे के गया। क्यों? तोप वाला तू नहीं तो ढूंढा था ना, है तू नहीं तो कही थी जिसके नाम से सन्नाटा आ जाए, वो गांव को भी डराता, ससुराल को भी डराएगा। क्या ही अच्छा होता तू तोप वाला ना देखता, मुस्तफा पे दरूद वाला देख लेता, हुजूर का चाहने वाला देख लेता। वो जैसे अपने बाप की इज्जत करता, वो तेरी भी इज्जत। हाँ, और सुन, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता, ये भी सुन ले। बस कोशिश करें दामाद नेक ढूंढे, शरीफ ढूंढे। हाँ, तोप वाला नहीं, दरूद वाला ढूंढेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। है कुछ लोग मूड खराब करके बैठ गए। नहीं, खराब ना करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम बंदूक वाला ले आना, हम अगर झेलना तुम्ही को है, जैसा लाओगे। कोई मौलवी नाल पकड़ने नहीं आएगा, बंदूक की कभी चक्कर में मौलवी बचा ले, कोई नहीं बचाएगा। नेक दामाद ढूंढो। अगली बात सुने, मैं जो अर्ज कर रहा था, आज हमारी नजरों की हया खत्म हो गई।
हैं वो दामाद बेटियों से मजाक कर रहा है और बाप दांत फाड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही? सही बात। साली लगती है मजाक कहा के हया कर, हया कर। हुजूर फरमाते हैं बेटी बेटी होती है, ये याद रख, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। शर्म आनी चाहिए। वो क्या था, हया नजरों की कैसी थी। मौला अली का दौर याद है ना बात? मौला अली का दौर, एक बच्ची चेहरे पे नकाब डाल के जा रही, जवान थी लड़की, जब चेहरे पे नकाब डाल के गुजरी, चौराहे से वो गुजरी, हवा का झोंका आ गया, हवा का झोंका आया, नकाब चेहरे से हट गई। हटी तो एक नौजवान चौराहे पे गुजर रहा था, उसकी निगाह बच्चे की आंखों पे पड़ गई, लड़की की आंखों पे निगाहों पे उसकी निगाह पड़ी। उसने चौराहे पे नहीं टोका, उसने हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि वो घर चला गया और पता किया उसने कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो उसके घर की जो खादिमा थी उसने कहा कि उस लड़की का पता लगाओ। उसने पता लगाया, कहने लगी फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। ठीक है जी, फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। वो कहा जाओ माँ, उससे जाके कहना मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उससे प्यार हो गया। बूढ़ी गई, जाके उससे कहा बेटी मैं जिसके घर में काम करती हूँ उस जवान ने तुझे शादी का पैगाम भेजा है। कहा किस लिए? उसने मुझे देखा है। कहा हाँ, वो ये कहता मुझे उससे प्यार हो गया। कहा किस लिए? कहा तू गुजर रही थी, रास्ते में तेरे चेहरे से नकाब उठा और उसकी आंखें तेरी आंखों से टकरा गई, वो तेरी आंखों को दिल दे बैठा। उसने इतना सुना, कहने लगी माँ ठहर। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और बूढ़ी को लाके दी। कहने लगी माँ उस जवान को जाके दे देना, उसका दिल इन आंखों पे आया है और जो आंखें किसी मर्द के बहकने का सबब बन जाएं, मैं उन आंखों को अपने सर में रखूंगी तो कयामत में फातिमा को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी थी, कहा जाओ जाके तक जाकर के आंखें उसकी बारगाह में पेश कर दो। जब खातून लेकर के आंखें आई है, उस जवान ने जैसी तश्त से कपड़ा हटाया, आंखें देखी, बेहोश होकर गिर गया। खातून ये क्या लाई है? कहा उस औरत ने ये कहा, उस लड़की ने ये कहा कि मर्द की आंखें इस आंखों पे पड़ी है, मैं इन आंखों को रखना गवारा नहीं करती, जिनकी वजह से कयामत में शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, ले ये आंखें मैं तुझे दे रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये फैसला चलते चलते हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली ने बुलाया, फरमाया उस जन्नती बेटी को बुलाया जाए जिसने अपनी आंखें मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए दे दी। और बुलाने के बाद हजरत अली ने दोनों आंखों को लिया, अपना लुआब लगाया, बच्ची की आंखों में रखा। बच्ची कहती है जैसे अली का लुआब लगा, आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि इससे पहले कभी इतनी बेहतर रोशनी आंखों में आई नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। हजरत अली के कहने पर उस बच्ची का निकाह हजरत अली के मशवरे से उसी जवान के साथ कर दिया गया। आज मुझे बता, उनकी नजरों पे एक बार नजर पड़ जाए तो वो आंखें गवा दे, और जिनका मंशा ये हो कि दुनिया हमें ताके, दुनिया हमें देखे, तो वो अपने अंजाम की फिक्र करें, अपने अंजाम की फिक्र करें। और जवानों, तुमसे एक गुजारिश है, आजकल पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये है, आखिरी बात है बस बर्दाश्त कर लें, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये है कि शादी ब्याह में गैर मुस्लिम इतनी शराबें नहीं पी रहे जितने मुसलमान पी रहे। सही बात है, हक है, बड़ी तकलीफ की सही बात, बड़ी तकलीफ की बात। हमारा जवान शराब में डूब गया, और तेरी जवानी शराब के लिए नहीं थी, तेरी जवानी अय्याशी और नशे के लिए नहीं थी, तेरी जवानी तो इसलिए थी ताकि तू रातों में उठ के सजदे करे और अपने रब को आवाजें दे। तू एक बार या रहमान कहे, वो 70 बार या अब्दी कह के आवाज दे। और हमने क्या किया? हम शराब में डूब गए, हमें मरना नहीं है। तुम नहीं जानते शराब का गुनाह कितना बड़ा है और इसकी जो सजा अल्लाह ने मुकर्रर की है। कभी तुमने सोचा अगर शराबी मर गया और कब्र में पहुंचेगा, फरमाया इसको प्यास इतनी तेज लगेगी, इतनी तेज लगेगी, अल अतश कहते कहते उसकी जबान लटक के नाफ तक आएगी, पानी पानी पुकारेगा। फरमाया गया सुनो, जब ये पानी पानी पुकारेगा तो इसे जहन्नम का पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जहन्नम के अंदर अल्लाह ने जो बिच्छू बनाए
हैं जिनका कद ऊंटों के बराबर है, उनके डंकों का जहर निकाला जाएगा और इतना खौलता जहर होगा कि जब वो प्याले में दिया जाएगा तो प्यास इतनी होगी शराबी की, इतनी प्यास होगी कि उस खौलते हुए जहर को भी मुंह के करीब लाएगा। जब वो जहर का प्याला मुंह के करीब आएगा, उसकी गर्मी से ऊपर का होठ सुकड़ करके माथे तक चला जाएगा, नीचे का लटक करके वो नाक तक आ जाएगा। और प्यास इतनी होगी वो उस गर्मी को छोड़ देख करके प्याले को फेंकेगा नहीं बल्कि मुंह से लगाएगा। और जब वो निकलेगा तो वो जहर हलक में अटक जाएगा। जब हलक के अंदर जहर जाएगा तो उसका भेजा दिमाग के अंदर खोल करके पिघलेगा, कानों के जरिए बहेगा और ऐसा बहेगा जैसे शीशा पिघल के बाहर आता है। और जवान अजाब से डर जा, खुदा के वास्ते मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत आएगी तो मौका नहीं देगी, अमाल बिगाड़ के ना जा, कम से कम इतना तो कर जा। अगर शराब पीता है आज मुस्तफा के लिए तौबा कर ले, तौबा करके मरेगा। खुदा की कसम अगर प्यास लगेगी तो हौज़े कौसर लेके मदीने वाले मुस्तफा आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने दूंदावाला। सुभान अल्लाह। सुने मेरी बात, लोग कहते हैं छुटती नहीं, मैं कहता हूं कैसे नहीं छुटती अगर तू मुसलमान है। तेरे घर में जो शराब है वो ज्यादा वीआईपी है या जो सहाबा इकराम के घड़ों में रखी थी वो ज्यादा वीआईपी थी? जानते हो उनके एक जाम की कीमत में तुम्हारे पूरे गांव की नालियों में शराब बह सकती है। इतनी कीमती शराबें थी कब, जब इसकी हुर्मत का हुक्म नहीं आया था। लेकिन जब हुक्म हुआ शराब हराम कर दी गई है, मुसलमानों ना, हुजूर ने कहा शराब हराम कर दी गई है, तो जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके होठों तक थे उन्होंने वहीं से फेंक दिए, जिनके मुंह के अंदर थे हलक में लेकर नहीं गए, कुल्ली कर दी, जिनके घड़ों में रखी थी उन्होंने मटके के मटके लाके रोडों पे तोड़े। तो जो काफिर थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमारे हुजूर ने इसे आज हराम कह दिया है इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो बेदीनों ने कहा था फेंकने की जरूरत क्या थी, ये तो कीमती शराब थी, इसे तो कम से कम बेच के पैसे कमा लेते। तो सहाबा ने कहा था तुम नहीं जानते हो हम हुजूर से जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिसे मुस्तफा कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, वो सहाबा कहते हैं हमें भी वो चीज कतान पसंद नहीं है। वाह 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 वाह, हक। तू कैसे कहता छुटती नहीं? और जरा सोच, वो अल्लाह के बंदे दिमाग से सोच, तू माँ के शिकम में था? सब माँ के शिकम से पैदा हुए ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? कोई पेड़ पे से थोड़ी टपका है। तुम माँ के शिकम में थे, पूछो इन उलमा से, तो तुम्हारे जिस्म की नशो नुमा खून से हो रही थी, वो खून नापाक था। बताओ वो खून मुंह के जरिए गया? नहीं, वो नाफ के जरिए शिकम में डाला गया। वो नाफ जब बच्चे के पैदा होने के वक्त काटी जाती है, वो नापाक खून उसी नाफ के जरिए तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया गया। क्या खुदा इस बात पे कादिर नहीं है कि वो उसी खून को मुंह से भी दे देता? वो चाहता तो उसी खून को हलक के जरिए उतार देता, लेकिन उसने तेरे मुंह को पाक मकसद के लिए पैदा किया, तेरे मुंह को कुरान की तिलावत के लिए बनाया, तेरी मुंह को अपनी बंदगी के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपनी तस्बीह के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी के नाम के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी पे दुरूद के लिए बनाया गया। तो उसने इतना इत्मीनान किया कि नापाक खून को तेरे मुंह से न डाल करके नाप से डाला। और खुदा के वास्ते अगर माँ के शिकम में उसने तेरे मुंह की हिफाजत की है तो जमीन पे आने के बाद मुंह की हिफाजत करना अब ये कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम। अगर तुम इसे महफूज नहीं रख सकते तो फिर जहन्नम का इंतजार करो। सही बात, सही बात। जानते हो वो जो लोग हैं ना जिनकी शबे बारात में भी तौबा कबूल नहीं होती, उनमें एक वो है जो शराबी होता है। पूछो इन उलमा से, उस रात में शैतान भी उम्मीद करता लगता आज मैं भी बख्शा जाऊंगा। जिस रात में शैतान को उम्मीद हो बख्शिश की, उस रात में ऐलान है कि शराबी बख्शा नहीं जाएगा। सोच शराबी से अल्लाह को कितनी नफरत हो,
कितनी नफरत होगी। ये तो नुकसान आखिरत का है। और दुनिया को बता दूं, जो शराब पीने वाले हैं इनकी औरतें बदचलन होती हैं, जो शराब पीने वाले हैं इनकी नस्लें नाकारा होती हैं, न इनका कोई मुस्तकबिल होता है, न इनका कोई फ्यूचर होता है। अगर चाहते हो नस्लें पाक रहें, अगर चाहते हो औरतों की इज्जतें महफूज रहें, अगर चाहते हो कि नस्ब आला बने, तो शराब छोड़ो। आज ही मुस्तफा की बारगाह में गर्दन झुका के तौबा कर लो और इतना कह दो कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे। बंद करो शराबें। हमें हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पीना है। बोलो पीना है कि नहीं? इंशाअल्लाह हमें ये शराब नहीं, हमें जन्नत की शराब चाहिए। हम इस नापाक को मुंह में नहीं डालेंगे। हमारे लिए शराब तहूर है, हमारे लिए हौज़े कौसर पे जाम हुजूर ने ले रखे हैं। ओ भाई मेहरबानी करें, ज़बान को पाक करें। करेंगे इंशाअल्लाह। ए जवान, मैं तेरा छोटा हूं तो छोटा समझ के मान जा, बड़ा हूं तो बड़ा भाई समझ के मान जा, बराबर का हूं तो दोस्त समझ के मान जा। खुदा के वास्ते शराब को हाथ न लगाना, शराब को हाथ न लगाना। ये तेरी दुनिया भी बर्बाद कर देगी, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। वो ऐसे यार जो तुम्हें शराब के अड्डों पे लेके जाएं, उनसे यारी तोड़ दो। वो तुम्हारे यार नहीं, तुम्हारे दुश्मन है। सही बात है, तुम्हारे दुश्मन है। लोग कहते हैं ना देखा जाएगा, मरेंगे तो क्या खाक देख लोगे। जब कफन में हाथ आते ना यार, कफन तो बहुत बात की बात है। जब रूह निकल जाती है ना तो फिर तुझसे अपना सद नहीं संभलता। क्या खाक देखेगा तू? तुझे उठाने वाले और नहलाने वाले और कफन पहनाने वाले और तेरा बदन साफ करने वाले और करवटें दिलाने वाले और क्या खाक देखेगा तू? वो जो कब्र में उतारेंगे वो और होंगे, जो मिट्टी डालेंगे वो और होंगे। क्या खाक देखेगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, क़यामत में आकर मान गया। नंबर 1 शराब से बचना है, नंबर 2 ब्याज से बचना है। ब्याज से बचेंगे इंशाअल्लाह। है कोई फाइनेंस के नाम पे खा रहा है, कोई बिजनेस के नाम पे लूट रहा है, सब चल रही है धवाधम हलक के अंदर। भाई हलाल रोजी खिला। किसान लोगों ना, खेत में काम करने वाले लोग हैं। कितने लोग खेत में काम करते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। भाई ये मौलाना लोगों, आप जरा हाथ नीचे कर लो, आप नहीं करते हो काम। हाँ, हाथ जब भी उठाया करो ना थोड़ा सा, जरा सच्चाई के साथ। अगर अभी कह दूं अम्मा से कितना प्यार करते तो सब दोनों उठा देंगे, भले ही अम्मा से लड़के आया हो। तो मैं उन चीजों पे हाथ नहीं उठवाता जिस पे आदमी झूठा उठाने पे फख्र करे। मैंने सिर्फ खेत के बारे में पूछा। मैं जानना चाहता था कितने लोग खेत वाले हैं, ताकि मैं आपके हिसाब से मिसाल दे सकूं। हाँ, सब है ना, आप जानते हैं। अगर आपने गेहूं लगाया और उसके अंदर कोई मर्ज लग गया, गेहूं पीला पड़ने लगा, आप गए दवा अपनी मर्जी से लेकर के आए, दवा मिल गई गलत, आपने वो लाके डाल दी खेत में, गेहूं बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा? क्या होगा गेहूं का? मतलब ये कि फसल में अगर गलत दवा डालो तो फसल खराब हो जाती है। यही तो कहना चाह रहे हैं आप लोग। अगर गलत दवा डालें तो फसल खराब होती है। तो सुन, अगर गलत दवा से फसल खराब होती है तो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा जुमला है। गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। अगर खेती अच्छी चाहिए तो तुम्हें दवा मर्ज के मुताबिक डालनी पड़ेगी, और नस्ल अच्छी चाहिए तो तुम्हें ग़िज़ा हलाल खिलानी पड़ेगी। सही बात। खुदा के वास्ते 1 रुपया हराम का लेके मत आना। ब्याज के नाम पे 1 रुपया भी, जानते हो 1 रुपया ब्याज का खाना इतना बड़ा गुनाह है जितना कोई बंदा अपनी माँ से 70 मर्तबा जिना करे। 1 रुपया हराम का घर में मत लाना। फाके करने पड़े कर लेना, भूखा मरना पड़े मर जाना, लेकिन ब्याज का रुपया ना लाना। फाके से मरोगे हुजूर संभाल लेंगे, ब्याज खा के मरोगे, न यहाँ खैर है न वहाँ खैर है। सही बात है, सही बात। बचे हराम काम से। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ।
दोज़ख की आग से बचाओ। जितनी बातें मैंने कही हैं याद हैं आपको? अगर याद ना हो फिर दोहरा देता हूं। सुने, जलसों की इज्जत करनी है, ठीक है? ये पहला सबक दिया था मैंने। घरों के अंदर जो रस्म और रिवाज नाजायज फजूल खर्चियां ये बंद करें। नंबर 3, जो ये बेहयाई की रस्में, इस्तकबाल, वेलकम, रेविन कटाई, ये बिल्कुल बंद कर दो। आइंदा मैं आऊं तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि जो मैं कह के गया था हुजूर के गुलामों ने करके दिखाया है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है? रेविन बंद होगा तो ये तो हो गया दामाद का इलाज। अब बेटी का इलाज करना है कि उसे पर्दा देना। तेरी मेरी बेटी पर्दे में रहनी चाहिए। मजार पे जाने की इजाजत नहीं। अगर हाँ मजार अलग है, भीड़ नहीं है, तो अपने बाप के साथ या अपने भाई के साथ पर्दे के एहतमाम से जा सकते हैं। ये भी बात बता। लेकिन जहां बेपर्दगी का या बेहयाई का शक और शायबा भी हो, इजाजत ही नहीं। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। उसके बाद जो बात कही है हमने, याद है क्या बात की थी हमने बात की थी कि मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देनी, किसी की मजदूरी टालनी नहीं है, और जिससे जितना काम लिया उतना पैसा देना है। ये बातें याद रखनी है। अब आपको पूरी तकरीर सुना रहा हूं मैं अपनी। जितना पैसा, जितना काम लिया उतना बोलो, उतना पैसा देना। और दूसरी बात, रमजान शरीफ आ रहा है, गरीब दुकान पे आ जाए ऐसा जुमला ना बोलना जिसे उसे अपनी गरीबी का एहसास हो। दिल तोड़ने वाली बात नहीं करनी है। हाँ, अगर जरूरतमंद दिखे अपनी मर्जी से एक जोड़ा हुजूर के नाम पे बनाना है। तीसरी बात, रमजान शरीफ में पड़ोसी का ख्याल करना है। जरूरतमंद है, इफ्तार अपनी तरफ से करानी है, ठीक है जी? किसी के घर में सहरी नहीं है तो सहरी करा देना। किसी के बच्चों पे कपड़े नहीं है तो ईद में कपड़े पहना देना। ये मेरी पूरी तकरीर है। और जवानों, शराब से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो। और लोगों चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर प्याज से तौबा करो। ये सारे नाजायज काम बंद करो। हाँ, अगर हम समाजवादी वाले हो सकते हैं, अगर हम सपाई हो सकते हैं, बसपाई हो सकते हैं, ठीक है, बीजेपी वाले हो सकते हैं, जो हम इन पार्टियों वाले अगर हो सकते हैं, तो फिर मदीने वाले मोहम्मदी क्यों हम नहीं हो सकते हैं? हक हैं? हमें सच्चा मोहम्मदी होना है, ऐसा होना है। लोग हमारा किरदार देखें तो नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दुनिया देख के कह दे मदीने वाले का सच्चा गुलाम जा रहा है। कुरान कहता है, ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। इंशाअल्लाह हमें अपना भी हिसाब करना है, अपने घर वालों का भी ख्याल करना है। बस ये जलसे नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह ताला कमेटी वालों को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। यकीन जाने चंद लोगों ने जलसा कराया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से इतने लोगों को अच्छा पैगाम पहुंचा है। इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर ये जलसा होना चाहिए, और फिर ऐसा खतीब बुलाइए जो माँ बा मकसद गुफ्तगू करके जाए। देख, मैं ना आप छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बात, एक बात मेरी सुन ले। आज मेरी तकरीबन मेरी अब एक बात सुन लेंगे, बस मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी एक बात सुन लेंगे थोड़ी सी। ए भाई जरा बैठे, एक मिनट बैठ, बस एक बात सुन ले। आज तकरीबन मेरी ये 62वीं तकरीर है, नॉन स्टॉप, बिला नागा। मैं इतना थक चुका हूं कि आराम चाहता हूं। ये आपकी मोहब्बत है। मेरा इरादा 1 घंटा बोलने का था, लेकिन जब आप लोगों का जज्बा और प्यार देखा, मैंने खुद आधा घंटा बढ़ा दिया है, आधा घंटा बढ़ा दिया। अगर आपने 4 महीने इंतजार किया है तो खुदा की कसम हमने भी बड़े लंबे लंबे सफर करके आपके यहाँ पहुंचे ना। मेहरबानी करें, देखिए मैं इतना थक चुका हूं कि मैं बस मजबूर ना करें, मैं बोल देता, मुझे कोई दिक्कत ना थी बोलने में। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा ना तो बाकी गुफ्तगू कर जाऊंगा। और ये देखिए, एक ही वक्त में सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता है। हाँ, सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। आप अस्पताल भी जाएंगे ना तो देखेंगे दिमाग का डॉक्टर अलग होता है, दिल का अलग होता है, फेफड़ों का अलग होता है, गुर्दों का अलग होता है। और अगर ऑलराउंडर भी होना तो पहले दिमाग का करेगा, फिर गुर्दों का करेगा, फिर दिल का करेगा, अलग अलग इलाज करके पूरा मरीज ठीक कर देता है। ठीक है जी,
तो बस मैं माजरत चाहता हूँ, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जलसा नूर जिंदाबाद, ये बस्ती पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब भाई 2 शेर जरा पढ़ दे, ख्वाहिश है लोगों की, बैठे रहिए भाई, साहब भाई को सुन ले। मैं भी